चैप्टर 51। समर्थ बोला, मैं सच का साथ दे रहा हूँ बाऊजी। अब आगे। उधम फीकी हंसी हंसते हुए बोले, तुझे मुझसे और तेरे भाई से ज्यादा भरोसा तुझे इन लोगों पर है। समर्थ उधम की आंखों में देख बोला, आप गलत कर रहे हो बाऊजी, आप समझते क्यों नहीं जो ये बोल रहे हैं वो सब सच है। एक बार इनके सच पर यकीन करके देखिए। समर्थ ने इतना ही कहा था कि उधम उसे धक्का दे एक साइड कर अपनी बंदूक अरिन आयरा की ओर कर गोली चला देते हैं। मिस्टर भारद्वाज अपनी कार की स्पीड बढ़ा चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि आयरा अरिन पर उधम ने हमला कर दिया है। बस वो जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते थे। वो जल्दी से कार से उतरकर उन गुंडों की भीड़ चीरते हुए आगे को आते हैं तो हैरान रह जाते हैं। समर्थ के सीने पर गोली लगी थी। उधम उसे अपनी गोद में ले रो रहे थे। अरिन समर्थ को उठाते हुए बोला, हमें समर्थ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। कुछ देर बाद आर्यन के हॉस्पिटल में समर्थ को ले जाते थे। समर्थ का ऑपरेशन चल रहा था। सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से बैठे थे। आयरा अरिन के कंधे पर हाथ रख बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरिन को बहुत बुरा लग रहा था कि जो गोली उसे लगने वाली थी वह समर्थ को लग चुकी थी। उधम सिंह भी अपने कांपते हाथों को देख रहे थे। कैसे इन्हीं हाथों से उन्होंने अपने बेटे पर गोली चला दी। वो गुस्से से भर उठे थे। एक सैलाब उनके अंदर ही अंदर दहक रहा था। उधम अचानक से अपनी जगह से उठकर अरिन के पास जा उसकी कॉलर पकड़ झंझोड़ते हुए बोला, तेरे कराए हुआ है। तेरे कारण मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच खेल रहा है। आर्यन आ गया। उधम को अरिन से दूर करते हुए बोला, मेरे हॉस्पिटल में मुझे तमाशा नहीं चाहिए, और वैसे भी यह बदले की आग आपकी ही ने लगाई थी न, जो आज आप ही के घर को जला रही है। याद रखना, यह मेरा हॉस्पिटल है। अगर मैं बदले लेने पर आया तो आपके बेटे के हो रही इस ऑपरेशन को रोक सकता हूँ, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में मेरी मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर इस बार आपने मेरी दी या मेरी जीजू को इन सब में शामिल किया कि इन सब में उनकी गलती है, तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा। जरा खुद में भी झांकियो मिस्टर उधम सिंह, झांकिए, खुद भी देखिए, कहीं ना कहीं तो आपने भी गलती होगी ना। आपने भी गलती की होगी और कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपका बेटा गलत था। कम से कम अपने अंदर झांकिए, खुद से एक सवाल कीजिए कि सच में मेरा बेटा इतना शरीफ था कि कोई भी बिना मतलब में उसका खून कर देगा। कुछ तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो के सोचिए। कुछ देर में ऑपरेशन थिएटर से बाहर एक डॉक्टर निकाल कर आती है। डॉक्टर एकदम से बोली, अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। यह कोई और नहीं, वानी थी। वानी ने ही समर्थ की सर्जरी परफॉर्म की थी और उद्यम घबराते हुए बोला, मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ डॉक्टर। डॉक्टर वानी उधम को दिलासा देते हुए बोली, आपका बेटा एकदम ठीक है, आप टेंशन मत लिए, थोड़ी देर में हम इन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद विजिटिंग अवर्स में आप मिल सकते हैं। इतना कह वानी आगे को चली जाती है। उधर आरवी और करण कियारा को इस बारे में सब पता चल चुका था। वो भी हॉस्पिटल आ चुके थे। समर्थ को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उधम उसे आईसीयू गेट के बाहर से खड़े हो समर्थ को देख रहे थे। उनमें हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाकर वह समर्थ का सामना कर सके, क्योंकि कुछ पल पहले ही तो उन्होंने समर्थ से कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मर भी जाएगा तो। अगर मुझे तुझ पर ही गोली चलानी पड़े तो मैं चलाने से पीछे नहीं हटूंगा। अपने भी अपने कई शब्दों पर पछतावा हो रहा था कि कैसे भगवान ने उनकी सुन ली। जैसे वो कान लगाए बैठे थे और उसकी बात सच कर दी, वो भी सबसे पहले। राघव भारद्वाज उधम को समझाते हुए बोला, अब क्या यही बाहर खड़ा अपने बेटे को दिखेगा? जा अंदर जा, उसके पास बैठ, उससे बात कर। वह भले ही होश में नहीं है लेकिन वह हम सब की बातें सुन रहा है। जा उससे माफी मांग ले, वह माफ कर देगा, और एक बार उसे भी समझने की कोशिश कर, वह गलत नहीं है। गलत तो तू भी नहीं है, तुझे अपने बड़े बेटे पर भरोसा है, लेकिन तेरे बेटे की हरकत गलत थी जो उसने उस लड़की के साथ की जो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तुझे उस लड़की का दर्द समझ नहीं आ रहा क्योंकि तेरे कोई बेटी नहीं है, तो तू एक बेटी का क्या दर्द भी नहीं समझ सकता। उधम की आंख में सब सुन आंसू आ चुके थे। उधम जैसे तैसे हिम्मत कर समर्थ के बोर्ड के अंदर जाता है और वहीं पास में रखी एक टेबल पर बैठ समर्थ का हाथ अपने हाथ में पकड़ माथे से लगाकर फुटकर होने लगता है। उधम सिंह रोते हुए बोले, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं सच में बहुत ज्यादा रिएक्ट कर गया था। मुझे तो तुम्हारा साथ देना था लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाया। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी ही गलती की सजा मिली। इतना बोल उनका रोना और भी तेज हो जाता है। आयरा और अरिन समर्थ से मिलने अंदर आते हैं। आया समर्थ के माथे पर हाथ रख उसके बाल में फिरते हुए बोली, समर्थ जल्द से जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे तुम्हारी और आर्यन की शादी भी करवानी है। ऐसे काम नहीं चलेगा, बड़ी बहन होने के सारे फर्ज निभाओगे। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, समझे? ये मेरा ऑर्डर है। सभी समर्थ से मिल बाहर वापस आ जाते हैं। उधम अभी भी अंदर बैठे थे।
आरवी डरते हुए दरवाजा खोल अंदर आ उधम के सामने हाथ जोड़ बोली, अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो मुझसे लीजिए, आपके बेटे को भाई जी ने नहीं मैंने मारा था। मैंने मारा था क्योंकि वह मेरी बड़ी बहन के साथ, इतना कहकर आरवी चुप हो जाती है और उसका गला भर आता है। वो धीरे धीरे उधम को सारा सच बता देती है। आगे जानने के लिए बने रहिए।